बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम जी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहले 2 चैप्टर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, एक एक पार्ट हो चुका है, रिव्यू एक्सरसाइजेज भी हो चुकी हैं बेटा। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ रही होगी जो बच्चे मेरे पास साथ साथ काम कर रहे हैं। अब जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेट क्या होता है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे सेट जो है ये पहले भी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 7 और 8 में। सेट क्या होता है जी? अ सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड। सेट क्या होता है जी? सेट एक ऐसा आप कोई भी फंक्शन समझ सकते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो। जो कि क्या हो बेटा? वेल डिफाइंड हो। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। ये किसमें जी? इसके ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है और एलिमेंट्स की भी हो सकती है, सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। अच्छा, हम लोग फिर डिसाइड भी कर सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये इस सेट में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। जैसा कि सबसे पहली बात है कि वेल डिफाइन होना चाहिए। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अब अगर आप लोग सोचें कि जी आपकी क्लास में शरारती बच्चे कौन कौन से, आपने उसका सेट बनाना है। आप अपने 2 दोस्तों को, 3 दोस्तों को इकट्ठा करें और एक सेट बनाएं, तो बेटा वो सेट आपका नहीं बन पाएगा। आपकी राय और होगी, साथ वाले बच्चे की राय और होगी, तीसरे बच्चे की राय और होगी, उसने और बच्चों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये वेल डिफाइन नहीं होगा। सेट के लिए सबसे पहले वेल डिफाइन होना जरूरी है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कैपिटल लेटर्स आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट। कैपिटल लेटर से हम सेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज अ मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है जी, कैपिटल ए इज इक्वल टू ABCD। तो कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो स्मॉल आएंगे बेटा। ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है जी, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। हम 3 डिफरेंट तरीकों से सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है जी द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो फर्स्ट मेथड है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको जी मैंने स्टेटमेंट लिखी है ताकि आपका टाइम बच जाए पहले ही। अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड। सेट को हम वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे जी आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका जो सेट क्या बनेगा? द 10 स्टूडेंट्स इन क्लास। आप इसको किसी भी चीज के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो मैंने ये वर्ड्स में आपको बताया कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश के तमाम जो वॉवेल्स हैं, जैसे कौन कौन से वॉवेल्स हैं? AEIOU। तो ये मैंने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें नंबर मतलब कि वो जो ब्रैकेट है वो मौजूद नहीं है, लेकिन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया है। तो ऐसी फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है? अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। तो सेट जिसको हम डिस्क्राइब कर दें किसमें? ब्रैकेट्स में, तो उस वो फॉर्म क्या कहलाएगी? टेबुलर फॉर्म कहलाएगी बेटा। जैसे A इज इक्वल टू AEIOU। ये AEIOU क्या है बेटा? अल्फाबेट है। यहाँ हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, यहाँ हमने सेट में डिस्क्राइब कर दिया बस। तो ये जो फॉर्म है ये हमारी टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। इसके बाद है जी सेट बिल्डर मेथड। बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन arbitrary set member and stating the property common to all members। तो ये सेट बिल्डर मेथड जो है ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है। तो A इज इक्वल टू X, ये जो लाइन है इसका मतलब है सच दैट, फिर X। ये आपने सेट बिल्डर मेथड में हर क्वेश्चन में यूज करने। इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये स्टेटमेंट थी ना, इसको मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दी है, तो ये सेट बिल्डर मेथड कहलाएगी बेटा। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेट्स हैं, मैं यहाँ पर अब आपको शो भी करवा दूंगा। जैसे मेरे पास सबसे पहले है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बेटा। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद द सेट ऑफ होल नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आपने ज़बानी याद करने हैं।
सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन, सेट ऑफ इवन आपको नजर आ रहे हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन, सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मैंने आपको समझाया था बेटा, और सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो तमाम नंबर्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद जी हमारे पास कुछ और मजीद डेफिनेशन है, जैसे सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। इक्वल सेट, दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे, जब उसके अंदर के एलिमेंट्स भी क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं बेटा। तो ये जी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी जो कि आपने याद करनी है, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, इम्प्रॉपर की, ये सारी डेफिनेशन बेटा आपको याद अब होनी चाहिए। पेपर में आपकी कम से कम 5 या 6 डेफिनेशन लाजमी आई होती हैं, तो बेटा ये आपने लाजमी नोट करने हैं स्टार्टिंग में वीडियो पॉज करके। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कह रहे हैं कि भाई आप इसको लिख दें सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में। देखें जी, पार्ट नंबर 1 लिख रहा हूं। पार्ट नंबर 1 बेटा आप सबके सामने 149 149, फिर है बेटा 16 25 36 अप टू सो ऑन 484 484। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक सेट मौजूद है। आपने क्या करने, इस सेट को सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन में आपने लिखना है बेटा। ठीक है, तो एक ही बात है, सेट बिल्डर मेथड या नोटेशन। तो जरा लिखने का तरीका समझिएगा, x सच दैट x, ये तो हर क्वेश्चन में आपके पास होगा बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू n स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इस बात का क्या मतलब है, अब काफी बच्चों को ये बात समझानी है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर कैसे आया। देखिए x इज इक्वल टू n स्क्वायर है, सबसे पहले अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा। अगर मैं n की जगह 3 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को मेरी बात की समझ आ गई। अगर मैं n की जगह 4 पुट करता हूं तो 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 आता है। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखिए 1 4 9 16, जब मैंने n की जगह 1 पुट किया तो 1 आ गया, n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। जब 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब मैं n की जगह 1 2 3 पुट कर रहा हूं तो आंसर मेरे पास ये आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये स्क्वायर हैं, ये वैल्यूज क्या हैं बेटा, स्क्वायर हैं। तो इसलिए मैंने लिखा x इज इक्वल टू n स्क्वायर। मेरे ख्याल से जी आप सबको बात की समझ आई है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद जी मैं क्या लिख रहा हूं, इसके बाद मैं लिख रहा हूं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भला, 1 2 3 से। तो देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये n बिलोंग्स कर रहे हैं किस में बेटा, नेचुरल नंबर में। n अप्रोच कर रहा है नेचुरल नंबर को। इसके बाद क्या लिखा, कहां से शुरू हो रहा है, 1 लेस देन n इक्वल टू। देखें जी कहां से शुरू हो रहा है बेटा, 1 से शुरू हो रहा है ना आपके पास। n लेस देन n इक्वल टू, ये किस चीज का स्क्वायर बनेगा, ये 22 का स्क्वायर बनेगा बेटा। ठीक है ना, तो 22 तक बात की समझ आ गई। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 484 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम जी सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास जो कि है 2 4 8 16, 2 4 8 16 32 64 64 150 तक। तो ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट है बेटा। अब जरा बात को समझिएगा, x x x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n।
अब मैंने ये 2 रेज टू पावर n कैसे लिखा है? अब देखें बात यही है पिछले क्वेश्चन वाली ही, हमने क्वेश्चन की पहचान करनी है कि क्वेश्चन की फॉर्म जो है, सेट की जो फॉर्म है वो हमारे पास किस तरह से बनी हुई है बेटा। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 2n। अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो n की जगह 1, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं n की जगह 2 पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू 2, n की जगह 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो जाएगा, तो सेकंड वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी? 8। इसी तरह 16, 32, 64 अप टू सो ऑन, कहां तक बेटा? 150 तक। मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की समझ आई है। तो ये मैंने सेकंड पार्ट लिखा है बेटा। इसके बाद क्या लिखना है आपने? एंड। ये जो साइन होता है ये एंड का साइन होता है। ये x/x लिखा हुआ है ना, ये बेटा हर क्वेश्चन में आपने लिखना है लाजमी। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट जी हमारे पास जो वैल्यू है वो किस तरह से है? 1 n की जगह हमने 1 पुट किया ना, n की जगह 1 पुट किया ना, तो हमने अब कमांड दे दिया है 2 रेज टू पावर n, तो n की जगह 1 पुट किया है। आखिरी वैल्यू है 150। आखिरी वैल्यू अब हमारे पास क्या है बेटा? 150। तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये 150 कहां बनेगा? पावर 8 पे बनेगा। अगर मैं n की जगह 8 पुट करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अब ये हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है ये। नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर ना मिस्टेक है बेटा, बुक में मिस्टेक है। ये 150 नहीं है, यहाँ पर है बेटा 256, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास n की पावर बनेगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 बोला है, n इज इक्वल टू 8। तो जो लास्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है, गलती हो जाती है इंसानों से, तो आप लोग अपनी अपनी बुक पर यहाँ 256 करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब हम 8 पुट करेंगे ना, n की जगह 8 पुट करेंगे तो 256 आ जाएगा। 256 की जगह वो कोई ना कोई पावर n की लाजमी देगा, जिससे यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी बेटा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0। थर्ड पार्ट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा था, अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। ठीक है जी। अच्छा, मैंने जब आपको डेफिनेशन पीछे समझाई थी तो वहां पर मैंने आपको बेटा ये सेट्स भी बताए थे। ठीक है ना, तो वो आप लोगों ने लाजमी याद कर लेने। एक्स जो है, अब देखिए ये कौन से नंबर है हमारे पास? इंटीजर्स नंबर है। एक्स जो है किस में बिलोंग कर रहा है बेटा? इंटीजर्स में। और इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एंड -1000। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? माइनस का 1000 लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, फिर अब हमने यहां पर किससे इसको रिप्रेजेंट किया है? एक्स से रिप्रेजेंट किया है। यहां हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए हम यहां एन लिख रहे थे। अब हम यहां एक्स से लिख रहे हैं क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है अब हमारे पास किसमें? इंटीजर्स में। तो यहां पे अब हम एक्स लिखेंगे कहां तक? 1000 तक बेटा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का निशान आपने लाजमी लगाना है बेटा। सेकंड पार्ट में लेस देन इक्वल टू है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें ना कुछ बच्चे जो हैं पहले ही पढ़ के आ चुके होते हैं, ओ लेवल्स में खासकर। तो जब ओ लेवल वाले बच्चे 9th में आ जाते हैं, पंजाब बोर्ड का सिलेबस रख लेते हैं, तो उनको ये चीज़ें आती होती हैं पहले से ही। तो ये थर्ड पार्ट है जी। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? 6, 12, 18, 6, 12, 18 अप टू सो ऑन 120। 120। ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6 का टेबल बन रहा है। 6 1s are 6, 6 12, 6 2s are 12, 6 3s are 18। इसी तरह यहाँ पर 6 का टेबल बन रहा है। 6 20s are 120 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 6 का टेबल बन रहा है जी यहाँ पर। तो मैंने क्या लिख लिया? एक्स जो है अब किसके इक्वल है? यहाँ पर 6 का टेबल है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है? एक्स इज इक्वल टू 6n।
ठीक है, देखें अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, इसी तरह कुछ भी पुट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, देखें ना 6n है ना, n की जगह 1 पुट किया 6 आ गया, फिर 2 पुट किया 12, फिर 3 पुट किया 18, तो 1 2 3 ये हमारे पास सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं बेटा। तो मैंने क्या लिखा, n जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये आपने लिखना है बेटा, लाजमी लिखना है, नंबर्स भी लिखने हैं, ये जो सेट है किस तरह डिफाइन किया गया है इस तरह से भी लिखना है बेटा। ठीक है, नहीं तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने स्मॉल n लिख दिया है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं बेटा, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। तो ये कहां तक जाएगा, n कहां तक जाएगा, n 1 से शुरू होगा और 20 तक जाएगा, 6 20s आर 120 होता है ना, तो ये हमने यहाँ पे इसको कमांड दे दी है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 4 है। तो ये जी अब रेस कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग में आपके पास कंप्लीट मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्पेस भी बना लेते हैं। चलें जी, डन कर दिया जी, स्पेस भी बन गई। अब हम लोग चलते हैं, ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक दो पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 5 100, पार्ट नंबर 5 100, फिर क्या है जी हमारे पास 100 है, इसके बाद क्या है बेटा 100 102 104 102 104, इसके बाद क्या है जी 400 बेटा, अप टू सो ऑन 400। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप लोग देखें ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14, ये अब इसी तरह 100 102 104 106 108 अप टू सो ऑन। तो फिर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स कर रहा है बेटा इवन नंबर में। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है इसकी, इसके बाद फिर हमने क्या लिखना है, एंड 100 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 400 बेटा। ठीक है, 100 से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा 400 तक जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, चल रहा है जी, माइक चल रहा है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, यहां पे जी हेडिंग लगा ली पार्ट नंबर 6 की, 13927 13927 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेटा पार्ट नंबर 6। जरा बात को समझिएगा, x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग कर रहा है, जरा सोचिएगा, देखें x जो है, अब ये इक्वल हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा, बिलोंग नहीं कर रहा, सबसे पहले हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। x जो है ये हमारे पास इक्वल है 3 रेज टू पावर n के। ठीक है, देखें अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, अगर मैं 2 पुट करता हूं n की जगह तो क्या आ जाएगा 9, अगर n की जगह 3 पुट करता हूं 3 की पावर 3 आंसर 27, अगर 4 पुट करता हूं तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 81, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लगाया, एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब मैंने होल नंबर क्यों लगाया, देखिए मैंने आपको पीछे समझाया था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, मैंने यहां पे कमांड क्या दी है, x इज इक्वल टू 3n। सबसे पहली बात, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जब मैं n की जगह 0 पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है बेटा, किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है। फिर जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, x इज इक्वल टू 3 1, तो 3 आ जाएगा। फिर जब मैं n की जगह 2 पुट करूंगा, 3 की पावर 2 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, इसी तरह अप टू सो ऑन। तो देखो ये सीरीज ना बन गई 139 139, आगे 27 81 आ जाएगा। तो नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से।
तो जीरो से हमेशा कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा, होल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो ये जी हमारे पास W आपने कैपिटल में लिखना है। ये अगर आपको स्मॉल नजर आ रहा है तो ये स्मॉल नहीं है, तो ये आपने कैपिटल में लिखना है बेटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैं रेस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, आपको समझ भी आ रही होगी बेटा। अच्छा जी, किसी ने अगर नोट करना है तो वो कर ले, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, बल्कि काफ़ी सारे बच्चे अच्छे भी हैं जो साथ साथ नोट भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है जी, 1 2 4 5 10, 1 2 4 5 10 20 25 20 25 50 100, 20 25 50 100। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, x इज, देखें अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास डिवाइजर हैं बेटा किसके, 100 के। ये सब किस पे डिवाइड होते हैं, हमारे पास 100 पे डिवाइड होते हैं बेटा, ठीक है। डिवाइजर ऑफ 100, तो ये सब नंबर्स 100 पे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे अगर आप 100 को अंदर रखें डिवीजन के अंदर और 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 50 आ जाएगा। 100 को अंदर रखें 1 पे डिवाइड करें तो 100 आ जाएगा। 100 को अंदर रखें 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। इसी तरह 5 पे, इसी तरह 10 जार 100 होता है, 25 जार 100 होता है, 25 4 जार 50, 2 जार 100, 1 जार। तो ये सब 100 के डिवाइजर हैं, इसलिए मैं लिखा x जो है वो डिवाइजर ऑफ 100 है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं जी। पार्ट नंबर 8 आप सबकी बुक पर, जो कि है 5 10 15, 5 10 15 अप टू सो ऑन 100, अप टू सो ऑन 100। स्टार्ट लेते हैं जी अल्लाह के हुक्म से। देखिएगा, x इज इक्वल टू 5n, ठीक है बेटा। x जो है वो इक्वल है 5n के, और n जो है वो बिलोंग कर जाएगा नेचुरल नंबर में, ठीक है बेटा। बात की समझ आ गई। देखिए 5n क्यों लिखा, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो आंसर 5 आ जाएगा, फिर 2 पुट करूं तो 10, 3 पुट करूं तो 15। तो मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट वाले जो नंबर होते हैं वो ये कहाँ होते हैं, नेचुरल नंबर में। तो n बिलोंग कर जाएगा नेचुरल नंबर में, ठीक है बेटा। एंड तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे ना, 1 लेस देन n, लेस देन n की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा ना, फिर n की जगह क्या पुट करें तो 100 आ जाए। तो अगर मैं n की जगह 20 पुट करूं, 5 20 जार 100 होता है, तो n की जगह अगर मैं 20 पुट करूंगा तो फिर 100 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये जी हमारे पास फॉर्म है बेटा, सेट बिल्डर मेथड की फॉर्म लिख रहे हैं। अभी एक पार्ट रहता है जी, अभी एक पार्ट रहता है, पार्ट नंबर 9 है मेरे पास। पार्ट नंबर 9 इसको अब मैं रेस कर रहा हूं बेटा, रिकॉर्डिंग में अब ये मौजूद है, इंशाल्लाह आप वीडियो बैक करेंगे आपको ये मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इंशाल्लाह जी पूरी बुक आपको करवाएंगे, आप लोग बस साथ रहिएगा, ठीक है ना, साथ दीजिएगा। अगर आप लोग हमारा अच्छा साथ देंगे तो आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा बेटा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करना है। तो पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं पार्ट नंबर 9 का, आप लोग अपनी बुक से देख लें। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से बेटा, ठीक है। एंड कहां से जी, -100 से लेकर कहां तक बेटा, 1000 तक। -100 से लेकर कहां तक, 1000 तक। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। सारे पार्ट्स जी आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। तो अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है जी आपके पास दिए हुए हैं, आपने इनको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपके पास सेट्स मौजूद हैं,
आपने इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, जैसे x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 35। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देख लीजिएगा पार्ट नंबर 1। बात की समझ तो आ ही गई है। आपने 3 के मल्टीपल लेने हैं लेकिन 35 से लेस, क्योंकि 35 तो उसमें आएगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा पार्ट नंबर 1 का, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3, 6, 9 अप टू सो ऑन 33 तक। ठीक है ना, क्योंकि 35 तो 3 पे डिवाइड ही नहीं होता, तो 3 के मल्टीपल मतलब 3 का टेबल समझ लें आप। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 33 तक जाएगा, 36 नहीं आएगा क्योंकि 35 तक है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब हम लोग चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं जी? पार्ट नंबर 2 बहुत ही आसान है। एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा रियल नंबर में, एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत ही आसान है। तो इसको लिखने का आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं बेटा। इसको लिखने का आसान सा तरीका, ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 यहां मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है बेटा, और आपने कुछ नहीं लिखना। आपने इस आंसर को सेट में लिख लेना है, -1/2 लाजमी। ठीक है ना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें जी, रेज कर दिया है मैंने, बस कुछ सेकंड्स वेट कर लिया करें बेटा। ठीक है, चलें जी, डन हो गया बेटा, डन कर दिया है जी। लिखें जी सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट लिख लें बेटा, थर्ड पार्ट लिख लें। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है जी? थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है जी प्राइम नंबर में, एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा प्राइम नंबर में, एंड है ना, एक्स लेस देन 12, एक्स लेस देन 12। तो ये सेट बिल्डर है जी, सेट बिल्डर है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर हमें पता है जी, 2, 3, 5, 7, 11। तो ये जी हमारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे बेटा। तो क्योंकि 12 से लेस, x लेस देन 12, 12 से लेस कहां तक होंगे? 11 तक। तो बात खत्म हो गई। p का मतलब क्या है जी? p का मतलब है जी प्राइम नंबर। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। x, पार्ट नंबर 4, x is a divisor of 128। तो आपने अब वो नंबर्स लिखने हैं जो 128 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले 1 है, आपने अपने कैलकुलेटर पे चेक करना है 128 डिवाइडेड बाई 2। अगर आंसर पॉइंट में ना आए तो फिर तो ठीक है, डिवाइड होगा, और अगर आंसर पॉइंट में आ गया तो फिर वो डिवाइजर नहीं होगा। तो 2 का आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। आपने लिखना है 128 डिवाइडेड बाई 3, आंसर पॉइंट में आएगा तो आपने 3 नहीं लिखना। फिर लिखना है 128 डिवाइडेड बाई 4, तो वो पॉइंट में नहीं आएगा। 8 भी पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, 4, 8, 16, 32, 64, 16, 32, 64 और 128 खुद भी आ जाएगा, क्योंकि ये खुद पर भी डिवाइड हो सकता है बेटा। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार 128। तो ये सब 2 के मल्टीपल्स भी हैं हमारे पास। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है जी? पार्ट नंबर 5, x इज इक्वल टू 2n, x
x इज इक्वल टू 2n। अब हमें समझ आ गई है, हम इस तरह के पहले भी क्वेश्चंस करके आए हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8 तो बेटा हमें पार्ट नंबर 5 की समझ आ गई कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2n है, इसका हमें कुछ ना कुछ करना है। मतलब अगर मैं n की जगह यहाँ 1 पुट करूं तो आंसर 2 आएगा, 3 पुट करूं, 2 पुट करूं, आंसर 4 आएगा बेटा, ठीक है ना। तो हमें समझ आ गई है इस क्वेश्चन की। तो काफी सारे बच्चों ने ये कर भी लिया है, ठीक है, ये है ना। किस तरह से, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं, 2 की पावर 1, आंसर 2 आ जाएगा। n की जगह 2 पुट करूं, 2 की पावर 2, आंसर 4 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट करूं, 2 की पावर 3, आंसर 8 आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। n की जगह 4 पुट करूं, 2 की पावर 4, आंसर 16 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। n की जगह 8 पुट करूं, आंसर 256 आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है। तो बल्कि n लेस देन 1, n लेस देन 8 है, तो 8 नहीं पुट करना, 7 पुट करना है। तो 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो 7 तक जी आप लोग इसको पुट कर लेंगे। n की जगह 1, 2, फिर n की जगह 2 पुट किया 4, फिर n की जगह 3 पुट किया 8, n की जगह 4 पुट किया 16, इसी तरह 128 बेटा, ठीक है बेटा। 7 तक पुट करने क्योंकि n लेस देन 8 है। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 5 है। उम्मीद है समझ आ गई है बेटा। फटाफट से जल्दी जल्दी से पार्ट नंबर 6 लिख लेंगे जी। पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है जी हमारा। अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं हम लोग। तो पार्ट नंबर 6 लिख लें बेटा जल्दी से, शाबाश। और कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, मेरे से पहले कर लिया होगा, मुझे पता है। पार्ट नंबर 6 है जी मेरे पास। कहाँ गया जी, ये पार्ट 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया जी। एक्स, पार्ट नंबर 6, एक्स। एक्स जो है ये नेचुरल नंबर में है बेटा। नंबरिंग शायद कुछ बुक्स में गलत होगी, आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये जी क्वेश्चन है। अब जरा बात को समझना है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, ऐसे ही है ना। x इज इक्वल टू -4 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो हमारे पास माइनस होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, +1, +2, +3, +4। अब ये तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है इसका, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा खाली सेट। वो क्या आएगा, खाली सेट। तो आपने ये खाली सेट लगा देना है, सिंपल। तो ये पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास। पार्ट नंबर 7 की तरफ चल रहा हूं। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 क्या कहता है बेटा, एक्स, एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में एंड x इज इक्वल टू एक्स। तो x जो है वो x के इक्वल ही है। तो ये सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन बेटा। तो सारे नेचुरल नंबर हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि x x के बराबर है। 1 पुट करें तो 1 ही आएगा, 2 पुट करें तो 2 आएगा, 3 करें तो 3 आएगा। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब जी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है जी हमारे पास। पार्ट नंबर 8, एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है जी इंटीजर्स में। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है ये फ्रैक्शन में आ रहा है। मतलब 3x इज इक्वल टू -1। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 3x इज इक्वल टू -1, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर आ रहा है। लेकिन इंटीजर्स जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, मतलब डिवाइड की फॉर्म में कभी भी नहीं होते। तो इसका भी आंसर आपने क्या लिखना है, इसका भी आंसर आपने क्या लिखना है, खाली सेट बेटा, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है जी आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे से समझ आ चुकी है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें बेटा, शाबाश।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये साइड अब मैं रेस कर चुका हूं, बल्कि हो चुकी है। आप लोग तो अपना पेज निकालेंगे ना, आप लोगों ने तो रेस नहीं करना ना। ये ना हो कि आप लोग रिमूवर से रेस करना शुरू कर दो, ये सर ने भी रेस किया था तो हम भी रेस करेंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 ए बी सी, ए बी सी है जी। वो कह रहे कि 2 प्रॉपर सबसेट लिख लें, 2 सेट बेटा। तो एक आ गया ए, दूसरा आ गया बी, क्वेश्चन सॉल्व। आप लिख लें एक बी दूसरा सी, या एक ए दूसरा सी, जो मर्जी लिख लें, तो वो आपके प्रॉपर सबसेट ही कहलाएंगे बेटा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 0 1। तो दो आपने प्रॉपर सबसेट लिखने, तो एक आ जाएगा 0, दूसरा आ जाएगा 1, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है जी हमारे पास, नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें, ये n लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कोई भी ले लें। तो मैं ले रहा हूं एक 2, दूसरा 3, आप बेशक ले लें 5 और 6, 100 101 ले लें, कोई भी दो नंबर्स ले लें, तो वो आपके दो प्रॉपर सबसेट ही कहलाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो पार्ट नंबर 4 इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों ही आते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सांप की तरह, ये जी ब्रैकेट मतलब सेट लगा रहा हूं, एक पॉजिटिव 2 ले रहा हूं और एक नेगेटिव 3 ले रहा हूं, तो ये दो प्रॉपर सबसेट बन गए, और क्या चाहिए बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने बेटा मेरे वाले नंबर्स को ही रट्टा मारना है, मेरे वाले नंबर्स को रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्यू, रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 5 क्यू। ये क्यू जो होता है रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। तो ये क्या होता है बेटा, एक नंबर ले लें 2/3 और एक ले लें 7/4, बस इतनी सी बात। रैशनल नंबर जो इसकी टाइप्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 रियल नंबर। तो ये रियल नंबर ही है ना, बिल्कुल तमाम नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो एक मैंने 3 ले लिया, दूसरा मैंने √3 ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, दो प्रॉपर सबसेट। एक और पार्ट रह गया जी, एक और पार्ट है जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 ये क्या कह रहे हैं, एक्स एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू में, देखो जरा क्यू रेशनल नंबर में, एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो 0 से 2 के दरमियान में आपने रेशनल नंबर लेने, एक तो हो जाएगा 1। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं पार्ट नंबर 7 का, एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये जी हमारे पार्ट नंबर 7 भी हो जाएगा इस तरह से। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहा हूं बेटा। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, इसको रेस कर रहा हूं जी। आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग लगा लें अपने अपने रजिस्टर पर एक दफा, जल्दी से बेटा शाबाश, और पूरी स्टेटमेंट लिख लें। वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। यस यस, तो एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो वो कौन सा सेट है बेटा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट खाली सेट, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे जी इसका डिफरेंस बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने डिफरेंस बताना है ए बी और ए बी का। ए बी हैज 2 एलिमेंट्स, ये जो है ना ये वाला सेट जो है पहला सेट, ए बी हैज, जिसमें एक ब्रैकेट लगाई हुई हैज 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। इस ए बी में दो एलिमेंट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। दूसरा जो है ये जो डबल सेट जिस पे लगा हुआ है इस तरह से ए बी
ए बी। ये जो डबल सेट है ये बेटा सिंगलटन सेट कहलाता है। तो इसका आपने क्या लिखना है, हैज ओनली वन एलिमेंट। जिसके भी दो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसके भी दो ब्रैकेट्स होती हैं, वो एक कहलाता है बेटा, हैज ओनली वन एलिमेंट्स ए बी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की समझ आ गई है। जिसमें दो ब्रैकेट्स होंगी उसमें एक एलिमेंट होगा, जिसमें सिंगल ब्रैकेट्स होंगी वो सारे एलिमेंट्स काउंट होते हैं। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था ऊपर, और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है जी आपने बताना है कि कितने पावर सेट बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखें, जैसे आपके पास है पार्ट नंबर 1 खाली सेट। तो ये पावर सेट बनाने का जो फार्मूला है ना बेटा, पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n, याद रखना, ठीक है ना, 2 की पावर n। अब ये खाली सेट है, खाली सेट में कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये 1 जी हमारा आंसर है इसका। बात की समझ आई है। तो इसके जो पावर सेट बनेंगे वो सिर्फ एक बनेगा, जो कि क्या है, एम्प्टी सेट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बनाएंगे। गर्मी है बेटा, मैं भी गर्मी में ठहर के ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी बर्दाश्त करें बेटा, पढ़ें, शाबाश, मेहनत करें। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड पार्ट है 0 1। अब जरा देखें, पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो 2 रेज टू पावर n है, 1 2, दो नंबर्स है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आंसर क्या हो गया, 4। तो इसके 4 पावर सेट बनेंगे। अब नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा देखो, जरा कोशिश करो, देखो मैंने अब आपको दो पार्ट्स बता दिए हैं बेटा, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 2 रेज टू पावर n, मैं खुद ही बता देता हूं, 2 रेज टू पावर n, 2 की पावर 7। तो 2 को 7 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 128। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7 तक। तो या तो कैलकुलेटर पे लिखें 2 रेज टू पावर 7, तो तब भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है जी, पार्ट नंबर 4 है 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जी पार्ट नंबर 4 है। अब यहां पर 0 भी साथ मिलाना है, 2 की पावर n है फार्मूला, 2 की पावर 8 हो जाएगा। और 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 होता है बेटा, ठीक है ना। तो मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने इसलिए यहां पर ही कर दिया। आपने 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये लें जी मार्कर भी अब कहता है भाई बख्श दो सानू, सही है ना। तो पार्ट नंबर 5, लेकिन हमें तो आपको बेटा हमने पढ़ाना है और लाजमी पढ़ाना है। पसीना हो चुका हूँ फुल, सही बात है, आपने मेरी मेहनत बेटा जाया नहीं करनी बस, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 5 ए बी सी, और ये देख, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आएंगे। अब ये जो सेट है ये एक काउंट होगा, एक ये और एक ये, तो दो नंबर्स यहाँ पे काउंट होंगे। तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2, एक नंबर ये एक नंबर ये, 2 की पावर 2, तो आंसर आ जाएगा 4। ये सॉल्व हो जाएगा जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है मेरे पास, लो जी पार्ट नंबर 6 ए बी। सबसे पहले ए बी है, ए बी बी सी डी ई, ए बी बी सी डी ई। ये आप लोग अपनी अपनी बुक से चेक कर लेंगे कि कुछ इस तरह का सेट मौजूद है पार्ट नंबर 6 में। तो मैंने क्या कहा था कि दो ब्रैकेट में एक नंबर काउंट होगा, 1 2 3, तो ये 3 नंबर हैं टोटल। 2 की पावर n, 2 की पावर 3, आंसर 8 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा। अब मैं ये बोर्ड रेस करने लगा हूं और क्वेश्चन नंबर 7 करने लगा हूं भाई, ये अब मैं रेस कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ये लें जी, डन कर दिया बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाने लगा हूं। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो मुझे तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा, आप लोग ही हमारा असासा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि जी आपने इसके पावर सेट बनाने हैं, जैसा कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 9, 11। अब जरा बात सुनिएगा, आप लोग चेक भी कर लें फार्मूले के जरिए। 2 की पावर n फार्मूला होता है ना, तो 2 नंबर हैं, 2 की पावर 2, आंसर 4। तो इसके 4 पावर सेट बनने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने खाली सेट बनाना है। खाली सेट को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एम्प्टी सेट। फिर आ जाएगा फर्स्ट नंबर 9, फिर क्या आ जाएगा सेकंड नंबर 11। तो इस तरह से हम पावर सेट बनाते हैं। पहले सिंगल सिंगल, फिर 2 का बन जाएगा, फिर 2 का बन जाएगा, 9, 11 आ जाएगा। और लास्ट में फिर से हमने क्या करनी है बेटा, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है पावर सेट के लिए। तो ये हमारे पावर सेट कहलाएंगे 1, 2, 3, 4। 4 सेट बने, फार्मूले में पुट करके चेक कर लें, फिर भी 4 बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। सेकंड पार्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सेकंड पार्ट लिख चुका हूं जी, सेकंड पार्ट आ चुका है जी, आप सबके सामने आ चुका है बेटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले तो खाली सेट आ जाएगा, फिर आपने एक एक के बनाने हैं, प्लस फिर माइनस, फिर बेटा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूं बार बार, क्वेश्चन में मेरे से कहीं मिस्टेक ना हो जाए। सबसे पहले सिंगल सिंगल बना लिया, 5 से स्टार्ट लेने हैं हमेशा, 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 2 2 के बनाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके बाद प्लस मल्टीप्लाई, प्लस का अब 2 2 के साथ बनाना है आपने बेटा, ठीक है ना। प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड। अब मैंने प्लस का ना, इस प्लस का मैंने इन तीनों के साथ बना दिया। अब माइनस के साथ बनाऊंगा, माइनस मल्टीप्लाई, फिर क्या आ जाएगा बेटा माइनस डिवाइड। अब मैंने माइनस का इन दोनों के साथ बना दिया। अब इस मल्टीप्लाई का मैं बना देता हूं मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मल्टीप्लाई का भी बना दिया बेटा। अब मैंने इस एक को पकड़ा तीनों के साथ, फिर इस एक को दोनों के साथ, फिर इस एक को इसके साथ। पीछे की तरफ नहीं जाना, आगे की तरफ जाना है। अब 3 3 का बनाएंगे, पहले 2 का फिर 3 का, क्योंकि नंबर 4 है मेरे पास। तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अभी आप प्लस माइनस को ही रखना ताकि गलती ना हो। फिर प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक हो गया, प्लस को पकड़ के तीनों के साथ बना दिए मैंने। इसके बाद कोई भी नहीं बन रहा। प्लस माइनस डिवाइड भी बना दिया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड भी बना दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी बना दिया, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी बना देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जरा चेक करो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आखिरी आ गया 16। आखिरी जो 16 है ना वो कंप्लीट सेट आता होता है बेटा, ठीक है। और लास्ट में भी एक ब्रैकेट लगा लेंगे हम। तो ये ब्रैकेट सही से लगानी है, मैं जरा फटाफट लगा रहा हूं बेटा, ठीक हो गया जी। तो ये 16 इसलिए बनाए क्योंकि 4 है, तो 2 की पावर 4 लेंगे तो वो 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आप सब लोग भी थर्ड पार्ट लिख लें। पावर सेट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, एक एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे करवाना है। कॉपी उठा के मैंने नहीं बैठ जाना, बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला एक एक क्वेश्चन आपके साथ करवाएंगे। जो बताने वाली चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी साथ साथ आपको बताएंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास 5 है बेटा, नेक्स्ट है 5, थर्ड पार्ट 5। अब यहाँ पर 2 की पावर 0 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, लेकिन यहाँ पे 1 हमारे पास नंबर है, एलिमेंट है 5 की सूरत में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट हमें बनाने पड़ेंगे बेटा, ठीक है।
एक तो 5 बन जाएगा, पहले जो खाली सेट आता है, और फिर ये वाला 5 आ जाएगा। एक तो ये वाला खाली सेट हो गया, एम्प्टी सेट लाजमी आएगा, और फिर एक यही नंबर हमारे पास आ जाएगा बेटा, तो ये हमारे पावर सेट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी जनाब। तो 2 की पावर हमारे पास 1, क्योंकि एक नंबर है, 2 की पावर 1 आंसर 2, तो 1 और 2, तो 2 सेट्स बन गए हमारे पास। अब जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है जी एक्सरसाइज का A B C। ठीक है बेटा, तो 1 और 2, 2 की पावर 2, आंसर क्या आ रहा है 4। तो देखें जरा, सबसे पहले 5, फिर आ गया A, फिर आ गया बी सी। 5 तो आना ही आना है, 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 ठीक है ना। फिर ए, फिर बी सी, फिर क्या आ जाएगा, ये पूरा सेट आ जाएगा ए बी सी। तो ये लास्ट में यहां भी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहां भी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा बेटा। तो ये पार्ट नंबर 4 है जी, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्लाह के हुक्म से। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।